आज बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ की। कई लोग ये कहते हैं कि इट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ बीइंग हैप्पी, ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल मैरिज, कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होती। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमें कोई नहीं बताता कि किन मौज़ूआत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अगर वो चीज़ आपकी कोर वैल्यू है, कोर एक्सपेक्टेशन है, उस पे कुर्बानी देकर या उस पे अपने आप को एडजस्ट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्या आप कभी भी एक खुश ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हैं? इज़ दैट गोइंग टू बिकम अ बर्डन? क्या ये लॉन्ग टर्म किया जा सकता है? क्या ये सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल से मुराद है कि चलें आज आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत में हैं, आप यंग हैं, आपकी हिम्मत भी है, तो आप कहते हैं यार मैं कम पैसों में गुजारा कर लूँगा, आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। आइडियल सिचुएशन नहीं है, मुझे किसी और तर्ज़ ज़िंदगी की आदत है, मेरे घर में कुछ ख़ास आसाइशें हुआ करती थी, लेकिन चलो मुझे मोहब्बत है तो मैं इस शख्स के साथ बग़ैर इन आसाइशों के भी रह लूँगा। लेकिन क्या आप ये लॉन्ग टर्म कर पाएंगे? शुरू में तो देयर इज़ प्रॉबेबली दैट होल आइडियलिस्टिक रोमांस देयर। फिर ख़ास तौर पे क्या इन कुर्बानियों का, और उसमें और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, मटीरियल चीज़ तो चलें बहुत एट द लोएस्ट रंक है, आपके मिजाज में अगर मेल जोल नहीं है, या जो चीज़ें आप शादी से पहले नोटिस कर रहे हैं कि यार इसमें हमारी हम आहंगी नहीं है, क्या इस चीज़ों पे, इन कोर इश्यूज़ पे कुर्बानी देकर आप एक पायदार रिश्ता बना सकते हैं? दैट्स आवर की क्वेश्चन टुडे। आई नो इसके बहुत सारे ज़ाविये निकलते हैं, आप लेकिन आप मेरे ख्याल में कुर्बानी सिर्फ उनके लिए देते हैं जिनसे आपको मोहब्बत होती है। सो लेट्स बिगिन विद द कोर फाउंडेशन, योर फैमिली। जब लोग अपने रिश्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों और अपने पार्टनर के लिए कुर्बानी देते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि उनकी उस कुर्बानी को हमेशा सराहा जाए, उसको हमेशा बहुत ही मोतबर समझा जाए, उस हवाले से हमेशा उनकी इज़्ज़त की जाए। कई लोगों को ये भी एहसास होता है कि सारी ज़िंदगी मैंने कुर्बानी दी, लेकिन उस कुर्बानी का कुछ सिला नहीं मिला, लोगों के लिए उस कुर्बानी की कुछ अहमियत नहीं थी। यानी यहाँ तक कि मेरे अपने बच्चों ने पलट के कहा कि ये आपकी अपनी चॉइस थी, हमने आपसे ये कुर्बानी मांगी नहीं थी। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू एक्सप्लोर। आज हमारे साथ मौजूद है एनी अरसलान, हु इज़ द HR हेड एट आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स एंड शी इज़ ऑल्सो अ लाइफ कोच। थैंक यू एनी फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं ईमान रिफत सईद, हु इज़ द फाउंडर ऑफ व्हाट्स योर क्रिप्टोनाइट एंड शी इज़ ऑल्सो अ मार्केटिंग कंसल्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान आपके भी यहाँ होने का। एनी, लेट्स बिगिन विद थिंग्स दैट वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन, जो आपको लगता है कि यार अच्छा, मिसाल के तौर पे ज़ाहिरी चीज़ है ना, किसी की ड्रेसिंग नहीं पसंद, तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, साथ रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के रंग में रंग जाओगे एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड इट विल बी फाइन। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे आप एज अ लाइफ कोच कहते हो डोंट कॉम्प्रोमाइज़? अच्छा, ये जो सवाल है ना, इसके अंदर कुछ अपने आप में ही जवाब है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये तो जिसके लिए जो पैरामीटर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेट्स सपोज़ मैं बहुत रॉ करके बताऊंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कुछ लोगों के लिए हाइजीन इतना प्राइम उनकी वैल्यू नहीं होता, स्पेशली फॉर मेन। दे आर एट टाइम्स कैजुअल, सॉरी बीइंग बिट बायस्ड ऑन इट, लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा सा परफ्यूम नहीं भी लगा हुआ तो इट्स ओके। फॉर वेमेन, उनके लिए जो वन ऑफ द की थिंग टू पुट ऑफ कि कोई शख्स है जिसके पास बैठना आपको बहुत प्लेजेंट फील नहीं कराता, तो लेट्स सपोज कि अब बाकी सारी चीज़ें, चाहे एजुकेशन हो, सैलरी हो, चीज़ें हैं, वो सारी सेटल हैं। अब ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर यू हैव टू ईदर मेक द पर्सन नर्चर्ड, अवेयर, डेवलप्ड, एंड यू हैव टू हैव अ जर्नी। ये मैंने एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि मेरे पास जब एज एन लाइफ कोच लोग लेकर आते हैं, और वो इतनी पेटी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए इतना दिमाग का दर्द होती हैं कि फॉर देम दैट्स अ कांस्टेंट सैक्रिफाइस। दिस इज समथिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड। क्या हमारी पर्सनालिटीज़ बहुत ज़्यादा हार्डन होती जा रही हैं? क्या हमें हल्का सा भी जो हमारा तरीक़ेकार है, यानी देखें अपने तरीके से कोई मुख्तलिफ हो, आप मुझसे मुख्तलिफ अंदाज में सोचती हो, बैठती हो, चीज़ों को डील करती हो, वो एक फ्रिक्शन का बाइस है। लेकिन पहले मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में ये एबिलिटी थी कि अगर आप मुझसे मुख्तलिफ भी हैं तो चलो कोई बात नहीं, मुझे इतने ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही। आज जो हम पेटी चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, हमने ईमान इस बातों पे भी तलाक होते हुए देखा है कि यार ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करके ना उसका ढक्कन नहीं लगाता, या उसको बीच में से प्रेस कर देता है, या इसका तौलिया हमेशा यहाँ पड़ा होता है। सो इज इट कि हमारी एबिलिटी टू टेक एंड अंडरस्टैंड एंड टॉलरेट डिफरेंसेस वो ख़त्म होती जा रही है? Completely. I would say right now you're in that headspace where you go like अच्छा you are doing two things, अब मैं चार चीज़ें करके दिखाऊंगी या करके दिखाऊंगा. That headspace is there and I don't think कि ये बहुत गलत है, and I would say कि that's a controversial or a strong statement because there is empowerment, and by empowerment I mean there's money. Both parties are earning. तो जब both are earning, there's decision making skills, there's autonomy, there's अच्छा ठीक है, if you're not moving according to
what is comfortable for me, मैं अपनी decisions खुद ले सकती हूँ. पहले तो it was औरत, unfortunately she was subjugated, वही oppressed थी, वही बोला जाता था सब्र शुक्र करो, बस घर बस क्या है, बस इसी को चलाओ. And then our mothers, एक previous to generation चलती आ रही है, across the board if I see, I talk to friends and colleagues, they literally go like our mothers took too much, they were very oppressed, वो एक tolerance या वो एक चीज़, and that comes by default generationally also. So women put themselves ahead, right? अच्छा, हम ईमान क्योंकि इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत बात करते रहते हैं, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा वाइडर ऑडियंस समझ पाएगी उर्दू जितनी हम इस्तेमाल कर सकें. दूसरा ये कि इस वक्त जो क्राइसिस है ना पूरी दुनिया में, अगर आप नंबर्स को नोट करें, कल ही मैं फाइनेंशियल टाइम्स में इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ रही थी कि दुनिया भर में बर्थ रेट इस वक्त लोएस्ट पर है. लेकिन अगर आप इसको मज़ीद कुरेदेंगे इस डेटा को और इसको मज़ीद कंघालेंगे, समझेंगे, तो इट्स नॉट दैट कि लोग साथ हैं, रिलेशनशिप्स में हैं और वो चूज़ कर रहे हैं कि जी हमारे बच्चे कम होंगे या बच्चे नहीं होंगे. इस वक्त पूरी दुनिया में एक रिलेशनशिप डेफिसिट आया हुआ है. लोगों के लिए रिश्ता बनाना, कायम करना और उसको निभाना मुश्किल हो रहा है और ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है. इसमें आप ये मत समझें कि जी पाकिस्तान में क्योंकि तलाक लेने की जो शरह है वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि कोर्ट्स ने आसानी कर दी है. इस वक्त कोरिया, अमेरिका, यूरोप यानी जो ट्रेडिशनल एशियन ममालिक भी हैं, वहाँ पे शादियाँ नहीं चल रही हैं, वहाँ पे लोग रिश्तों में नहीं जा रहे हैं. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज जो हम कुरेद रहे हैं कि हमारी अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंज आ रहा है, विच इज़ मेकिंग इट सो इम्पॉसिबल फॉर अस टू एडजस्ट, सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज़. एक तो जो ईमान ने बात की एनी, हमें लगता है कि जो खातून आज के ज़माने में हमारी जनरेशन में अगर चीज़ों पे एडजस्ट कर रही है और अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, थोड़ा दूसरे को लीवे दे रही है, तो ये तो बड़ी डरपोक है. हाँ. एक हमने इमेज ही ये बना लिया है कि भाई वाई आर यू नॉट टॉकिंग फॉर योर राइट्स. एग्जैक्टली. और जो कि बहुत मैं इसको बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लेती. एम्पावरमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप जो चाहते हैं वो करते हैं. एम्पावरमेंट का मतलब डेफिनेटली है कि आप अपने डिसीजन लेने की सलाहियत रखते हैं. आपको हर वक्त किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, बट एट द सेम टाइम सैनिटी इज़ अ चॉइस, आई वुड रादर से. तो एम्पावरमेंट के साथ मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ना जिस वक्त औरत कमज़ोर थी उस वक्त तो उसको तो आप बेचारा कह सकते हैं, उसको तो पता भी नहीं था, उसके हाथ पाँव कटे हुए थे. आज अगर मैं गलत डिसीजंस ले रही हूँ तो अब मैं किसी और के ऊपर वो बर्डनाइज नहीं कर सकती. आई कैन नॉट से कि ये मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत किया या मेरे हस्बैंड ने किया, ये मेरी चॉइसेस हैं जो मैं ले रही हूँ. तो इन द बिगर गुड whatever it goes very well for your own well-being too. तो हर वक्त तो आप एक्सपेरिमेंट्स में नहीं रह सकते ना सिद्रा. यू हैव टू एनी हाउ गेट टू अ एज, गेट टू अ सेटलमेंट स्टेट एज वेल. जैसे एनी हम मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट लोगों को सिखाते हैं, सैटिस्फाइसिंग. सैटिस्फाइसिंग दो अल्फाज के मिलाप से बना है, यानी सैटिस्फाई एंड सैक्रिफाइस. कि आपको परफेक्ट 100% 200% आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ नहीं मिलेगी. अगर आप मुझसे कहें कि सबसे अच्छी या सबसे शार्प नीडल ढूंढ के दिखाओ एक बहुत सारे उसके अंदर, तो आप ये ना वही जैसे एनी ने कहा कि एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट आप करते ही रहेंगे. आप एक से निकलेंगे, उसके ट्रॉमा को डील करेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे. लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक मिनिमल क्राइटेरिया सेट कर लें किसी भी लिए, यानी अगर आपने पार्टनर चूज़ करना है या आपने घर का इंतखाब करना है. जब आप किराए का घर लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलती ना, लेकिन 4 चीज़ों के ऊपर हम कहते हैं यार इसके बाथरूम नए हैं, किचन साफ है, 2 कमरे हैं, आई एम फाइन विद दैट. यही मिनिमल क्राइटेरिया आपको ज़िंदगी में सेट करना पड़ेगा. लेकिन इसके लिए गाइडिंग लाइट क्या हो सकती है, इस पे बात करते हैं जी. We had a very interesting back between the break conversation as well, जिसके अंदर हम अपने वर्क एंड लाइफ एंड वर्क लाइफ इश्यूज बता रहे थे कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते. Let's start with some of the issues that concern working women as well, because both my guests have a brilliant career और इनके experiences भी हैं. ईमान, जैसे हम शुरू में जब काम करना शुरू करते हैं तो वी आर अंडर ऑ, वी फील वेरी प्रेशर्ड. हमें लगता है हमारी आवाज़ नहीं है, ख़ास तौर पे लड़कियों को. लेट सिटिंग का कहा जाए और कहा जाए कि जी काम है तो आपको बैठना पड़ेगा. घर वालों का प्रेशर है कि टाइम पे घर वापस आएँ, ये कौन सी नौकरी है. इसमें किस तरह एडजस्ट करे एक यंग लड़की और एक यंग प्रोफेशनल खातून को? आपका क्या मशवरा होगा? आई वुड डिवाइड दिस इस तरह से कि ख़ास तौर से मिलेनियल्स या जेनजी, अगर मैं सिर्फ इन 2 जनरेशन्स की बात करूँ, मैं एक मिलेनियल जनरेशन से हूँ. मैंने अपने 20s एक्चुअली इस तरह गुजारे हैं. मैं के इलेक्ट्रिक में थी, आई विल टेक नेम्स टुडे बिकॉज दैट्स परफेक्टली फाइन. सुबह के 3 बजे भी मैं घर आई हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी से. मैं यूपीएस में मार्केटिंग मैनेजर थी, मैं सुबह के 4 बजे भी घर आई हूँ. एंड माई फादर वो पायलट हैं, तो वो एक्चुअली कहते थे बेटा
क्या कर रही हो, पहाड़ बना रही हो, पिरामिड है, क्या कर रही हो, मैं जहाज़ चलाता हूँ, मैं घर एक टाइम पर आ जाता हूँ, स्केड्यूल है, लाइक व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या अकम्प्लिश कर रही हो तुम, एंड ये सब होता था, नेक्स्ट टू बी लाइक नो ये बहुत ज़रूरी है। फ्लाइट्स होती थी उनकी, वुड बी लाइक स्कॉटलैंड जाना, मुझे अभी भी याद है, मैंने 2 ट्रिप्स छोड़े, एक पेरिस एक स्कॉटलैंड, एंड आई वुड बी लाइक नहीं, मैंने के इलेक्ट्रिक शुरू हो गया है, UPS शुरू हो गया है, एंड आई नीड टू गिव इट माई 100%। टुडे आई लुक बैक एंड आई गो लाइक मैंने क्यों छोड़ा, मैं दुनिया ही थोड़ी देख रही थी, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, ना वो नौकरी रही, ना वो टीम रही, ना वो बॉस रहे, लाइफ लेसन्स बहुत मिले। एंड जब आप इतना किसी नौकरी को, या आपने शुरू में जो जिक्र किया, एक रिलेशनशिप को देते हो ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर एक रिजेंटमेंट मैं कह लूँ, बिटरनेस, या एक वो चीज़ आती है, मैंने इतना क्यों दिया, मुझे बदले में क्या मिला, एक्सपीरियंस तो मिल गया, लेकिन अगर मैं इतना ना भी करती या मैं इतना ना भी करता तो फिर भी सही रहता, मुझे फिर लगता भी है गलत कि नहीं ईमान होता। इसके अंदर जो एक कैविएट है ना, जब हम वी ट्राई टू गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, हम सबको ये मानना पड़ेगा कि दैट मीन्स दैट वी हैव पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी। एंड व्हाट इज़ पीपल प्लीजिंग? आप दूसरों का जो आपके बारे में एक ख्याल है, नज़रिया है, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको गुस्सा आता है और आप हेल्दी इजहार नहीं करते, मैं नहीं कहती कि आप जाके टेबल तोड़ दें या उस शख्स को जाके थप्पड़ मार दें, लेकिन जहाँ आपकी बरहमी बजा है आप उसका इजहार नहीं करते, तो आप अगले को एक उसका इंप्रेशन अपने बारे में मैनेज करें कि उनका ख्याल मेरे बारे में रहे, मैं बड़ी साबिर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। इवेंचुअली आपको इससे गुस्सा आने लगेगा, आपको चिढ़ आने लगेगी, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग ऑथेंटिक। आप अपने ट्रूथ, अपनी सच्चाई, अपनी सदाकत से ही भाग रहे हैं। अब लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, और ख़ास तौर पे नाजुक रिश्ते, क्योंकि वक्त कम है तो बड़ा तेज़ी जाते हैं। ये ज़्यादातर बॉस के साथ तो चलो फिर भी आपके पास एक रूम होता है, HR में मैंने देखा है यंग प्रोफेशनल लड़कियाँ और इवन मर्द हजरात भी पहले आके गुस्सा करते, चुपचाप से रो लेते हैं, दे फाइंड देयर वे, यानी आपने नेविगेट करना है। घरों के अंदर how much compromise is needed to get along with in-laws? मियाँ तो चलो पसंद का है, शायद अपनी पसंद से आपने शादी की है, लेकिन इन-लॉ से मिजाज नहीं मिल रहे, तो लड़कियों को आप क्या मशवरा देती है और कैसे मैनेज करें? अच्छा, अगर इनिशियल फेजेस में तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग, जैसे ये बिल्कुल अगर मैं कॉर्पोरेट से भी एग्जांपल लूँ तो फर्स्ट डे तो आपको नहीं समझ आता कि हर शख्स जिससे आप मिल रहे हैं दैट हाउ मच दैट पर्सन इज़ यू नो गुड फॉर यू और हाउ मच रिलेशन इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो थोड़ा सा तो आपने धीमा चलना है, राइट? मतलब यू हैव टू देखें, अब कोई चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए भी ना यू हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स। तो हर चीज़ पे तो रिएक्शन आई वुड नॉट रियली रिकमेंड, बट एट द सेम टाइम लोगों के बारे में बहुत क्विक परसेप्शन ना बनाएं, लेकिन बहुत डिले परसेप्शंस भी ना बनाएं। मतलब एक और चीज़ जो अक्सर लड़कियों को या शादीशुदा जोड़ों को इम्प्रेशन दिया जाता है, लड़कियों को ये सलाह दी जाती है कि भाई शुरू से ही अपना एक तरीक़ेकार सेट कर, लाइक क्या ओके है और क्या ओके नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपके रूम में कोई बग़ैर इजाज़त लिए आ जाता है और चले उस घर का ये तौर तरीका होगा, लेकिन आपको नहीं पसंद, तो आप इसके ऊपर एक बाउंड्री सेट करें। इसके अलावा जो आपकी मिनिमल रिक्वायरमेंट्स हैं, कई दफ़ा कहा जाता है आप लड़कियां देखिए इतनी प्यारी प्यारी अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखती थी, सैलून जाती हैं, हफ्ते में एक आध विजिट, जो भी आपका एक आइडियल था, शादी के बाद यू लेफ्ट इट ऑल। वाई? टाइम नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती, गाड़ी नहीं मिलती, इजाज़त नहीं मिलती, व्हाटएवर जो भी आपका नहीं मिलता। क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ेस करने चाहिए? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी। सिद्धा, यू स्पॉटेड इट रियली वेल कि जैसे अगर रूम में कोई बग़ैर इजाज़त आ रहा है, अगर ये चीज़ आपके लिए परेशान कुन है, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली होगी ना, तो ये जो सेटिंग बाउंड्री एंड स्पेशल जो आपकी फ़िज़िकल और इमोशनल स्पेस है, इसके ऊपर बात करने से यू वुड नॉट बी अ विलन। हमें बहुत, क्योंकि द एज ग्रुप वी आर, अब तो बच्चे ऑलरेडी बहुत दे डू नो हाउ टू सेट बाउंड्रीज, इवन ओवर एंड अबव बोर्डिंग वो कर रहे होते हैं, लेकिन सेटिंग बाउंड्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक द रिलेशनशिप अलाइव। आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट के साथ पहली दफ़ा में बता देंगे यार दिस इज़ समथिंग विच बग्स मी, आई वुड रिक्वेस्ट इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ इट। ये चीज़ बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने 6 महीने तक एक ही मेंटल ट्रॉमा से आप उसको कि आज बोल दूंगा, तो जब आप पहली दफ़ा बोलेंगे ना 6 महीने का बैगेज रखें, तो वो यकीनन बिटर होगा, यानी वो एक्सप्लोजन होगा, अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, सैक्रिफाइस करते हुए याद रखें कि बहुत कम टाइम होता है ये खुशदिली से करने का, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आप थकेंगे। हाँ। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उसके बाद जब आपका सब्र
एंड पे पहुंच जाएगा ना, उसके बाद आपकी रिजेंटमेंट आएगी, देन यू विल हेट डूइंग इट। तब आप ये चीज़ जो भी सैक्रिफाइस अब आपसे उम्मीद भी तो वापस कर लिए ना लोगों ने, वो आप खुशी खुशी नहीं कर रहे होंगे। हमारे साथ हसन अब्बास भी मौजूद हैं, हुज़ अ जर्नलिस्ट। हसन, आपकी तरफ आना चाहूँगी फॉर अ मेंस पर्सपेक्टिव। मुझे ये बताइए, बिलखुसूस अगर शादी की बात की जाए, लड़कियां तो अक्सर ये कह रही होती हैं यार हमें घर छोड़ के, अपने ख़ानदान को छोड़ के, अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ के एक नए घर में एडजस्ट होना है। अक्सर मर्दों के बारे में ये बात नहीं की जा रही होती कि उसकी भी लाइफस्टाइल में 180 डिग्री शिफ्ट आया है। नाउ ही इज़ ऑल्सो शेयरिंग हिज स्पेस, हिज टाइम, हिज डिसीजन मेकिंग विद अ पार्टनर। इसमें लड़कों को, मर्दों को क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग मी। और बड़ा अच्छा आपका ये टॉपिक है। और देखें, कॉम्प्रोमाइज़ तो जो है इट्स अ टू वे थिंग, और अगर एक तरफा कॉम्प्रोमाइज़ हो तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है वो नहीं चल पाता। लेकिन कुछ चीज़ों को जो है वो इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आया वो कॉम्प्रोमाइज़ है या वो ज़िंदगी की हकीकत है। आपको जो है वो ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो बड़ा कहते हैं ना, वो प्रैक्टिकलिज्म और रियलिज्म वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो चीज़ों को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। एक मर्द भी जो है वो हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। यकीनन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, उसकी स्पेस बदल जाती है, उसकी खासतौर पे फाइनेंशियली उसके ऊपर एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं, अब तो हम देख रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन कल्चर आ रहा है, लेकिन माजी में हम देखते थे कि एक घर के अंदर जो है वो एक कमाने वाला शख्स होता था और बाकी जो है वो 4-5 अफराद जो हैं वो उस पर डिपेंडेंट होते थे फाइनेंशियली। तो उसके ऊपर यकीनन फ़र्क पड़ता है फाइनेंशियली भी। फिर उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ जिस तरह का माशरा है, जिस तरह हम तो साथ काम भी कर रहे होते हैं, फिर हमारी फैमिली सोशलाइजेशन भी इतनी ज़्यादा होती है। बाहर के मुल्कों में ये तमाम तर चीज़ें नहीं होती। मुझे एक बात बताएं, जो एक बोन ऑफ कंटेंशन बनती है मियाँ बीवी के बीच में, कल्चरली मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगी। लड़की ने तो आके घर वालों के साथ एडजस्ट करना है, उसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। मर्द यकीनन बाहर भी जाता है, और जो उसकी अमूमन सोशल लाइफ होती थी कि अपना बॉयज़ नाइट आउट या अपने दोस्तों के साथ वक्त, एक तरह से उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली उसकी बीवी को या तो बुरा लगेगा या माशरा उसको कहेगा कि यार आप वक्त नहीं दे रहे घर वालों को। काम का भी बोझ है, फिर बीवी की भी ये ख्वाहिश है। तो क्या एक आदमी तकरीबन अपना मी टाइम, अपना दोस्तों के साथ का टाइम, सोशलाइजिंग सैक्रिफाइस कर देता है, और इस सैक्रिफाइस के बाय द वे उसको कोई ब्राउनी पॉइंट्स भी नहीं मिलते, कोई सराहता नहीं है उसके लिए? देखिए सदरा, हमारे माशरे के अंदर जो मर्द हो वो खासा स्ट्रेस्ड है, क्योंकि हम जिस माहौल के अंदर रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ आप ऑफिस में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बड़ा ज़्यादा टॉक्सिक है। फिर एक शख्स जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है वो खाली एक काम नहीं कर रहा होता, वो अगर कहीं नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी के बाद भी कहीं आगे पीछे हाथ पाँव मार रहा होता है कि कहीं कोई मैं गाड़ी भेज दूँ, कहीं जो है मैं कोई प्रॉपर्टी का काम कर लूँ, कहीं मैं कोई साइड बिजनेस कर लूँ, कोई साइड जॉब कर लूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो लोगों की समझ में नहीं आ रही होती हैं। और वो जो एक दोस्तों वाली बात है ख़ास तौर पे कि बॉयज़ नाइट चल रही होती है, तो जब लड़के आपस में एक साथ बैठे हुए होते हैं ना, तब भी वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वो बिजनेस ओरिएंटेड बात होगी, कहीं ना कहीं वो मनी मेकिंग बात कर रहे होंगे कि किसी तरीके से हम जो है वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली मजीद बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें, और खास तौर पे स्ट्रेस ही रिलीज कर सकें। यानी जो बातें शायद आप घर वालों से ना कर सकें, वर्क एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते, स्पाउस से नहीं कर सकते, वो थोड़ा हंसी मजाक से आप वो अपना स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, ईमान आपके पास आती हूँ, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बनती है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जब इक्वेशन में एक कपल के बीच में यकीनन फैमिली आ जाती है, व्हेन यू हैव किड्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, आई थिंक दैट्स व्हेन द रियल जर्नी ऑफ सैक्रिफाइसेस बिगिन। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेहतर से बेहतर अपने बच्चों को दें, लेकिन व्हाट इज़ द अपर लिमिट? अगर आप खुद मिडिल क्लास से हैं तो क्या बच्चों को अपर मिडिल क्लास वाला आपने लाइफस्टाइल देना है? चादर को देखकर पैर फैलाना, इसके बारे में क्या कहेंगे? और कई दफ़ा मैंने देखा है पेरेंट्स गेट इनटू दिस वेरी विशियस साइकिल ऑफ ट्राइंग टू रीलिव देयर चाइल्डहुड थ्रू देयर किड्स, यानी जो अपने बचपन में ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई वो बच्चे को देने की कोशिश। तो उसमें तो बच्चा फिर सही है ना कि भाई ये मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी, तो आपने अपने लिए खुद किया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आती हैं टू बी ऑनेस्ट। आपने जो दो चीज़ें हाईलाइट की हैं,
we live in an age of social media. Everything is available to everyone. अगर physically नहीं है तो digitally through vlogs हो गया या bloggers, influencers, and these things impact. तो जब आप किसी की lifestyle या किसी की ज़िंदगी को इतना closely on social media देख रहे हो, ऐसा possible नहीं है कि it's not going to create कंपैरिजन. आप कंपेयर नहीं करोगे कि इसके पास तो है मेरे पास क्यों नहीं है. फिर चाहे वो हस्बैंड हो, फिर चाहे वो एक लाइफस्टाइल हो, वो बच्चे हों हु आर गोइंग टू सर्टन स्कूल्स. एंड अगेन सोशल मीडिया पे एक बहुत क्यूरेटेड, एक बहुत पिक्चर परफेक्ट लाइफस्टाइल है. आपको पिंक अच्छा लगा, आपने पिंक कलर लगा दिया मेटाफोरिकली, या एग्जांपल के तौर पे गोल्डन अच्छा लगा, आपने गोल्डन लगा दिया. वो पिक्चर्स हैं, वो एडिटेड फिल्टर्ड इमेजेस हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो लेकिन आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं. राइट, लेकिन वो कंपैरिजन आपके अंदर कहीं ना कहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो लाजमी बैठेगा, क्योंकि वो फॉलोअर्स कोई एंड नहीं है. यानी ये आपका अपना भी हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपनी दोस्त की बेटी की सालगिरह एक खास अंदाज में देखी, आपने कहा मुझे वही इवेंट मैनेजर चाहिए, वही सेटअप चाहिए, बेशक वो बजट से आउट हो रहा. छोटे बच्चे को शायद पता भी नहीं है कि उसका ये जो थीम्ड केक है वो 6,000 रुपए का है. नाइदर डू दे केयर अबाउट इट. सो वी टॉक अबाउट दिस. एक कॉलर हमारे साथ है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल. गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? भाई देखें, हम तो आपको देख के हमारा हाल अच्छा हो जाता है माशाल्लाह. सिद्रा को देख के अच्छी वाइब आती है मुझे. थैंक यू सो मच. अच्छा सिद्रा, देखें बात के तमाम पैनलिस्ट को सलाम हो. और वाकई मैंने जो चीज लर्न की ना, पहले मुझे लोग ईदी ट्रस्ट कहते थे, मैं हर एक के लिए हर चीज कर लेता था. लेकिन जो अब जमाना जब से चेंज हुआ है ना, मेरे ख्याल में मैंने एक चीज रियलाइज की सिद्रा, कि अगर आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना है ना, तो आपको अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, अपने आप को सेट रखना पड़ेगा. अनटिल देखिए बात ये है कि जब आप अपनी जात पे तवज्जो नहीं देंगे ना, सब लोग आपको टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं. तो फिर क्या हुआ या उस कॉन्सेप्ट का जिसको हम अनकंडीशनल लव या बेलॉस मोहब्बत कहते थे, क्या हम उस जज्बात से आरी हो चुके हैं? अब आई मी माई सेल्फ का दौर है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो ना मैंने अपने बहन भाई को खुश रखना है, ना मुझे पार्टनर की परवाह है, ना मुझे बच्चों की फिक्र है. इट्स ऑल अबाउट मी. क्या हम इतने इंडिविजुअल हो गए हैं? आई डोंट एग्री विद दिस थ्योरी. मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ. हमें इज्तिमाई जिंदगी गुजारने की सबकी जरूरत हमें होती है, अपनी जात पे जी नहीं सकते. लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा चेंज इसलिए हो गया कि बड़ा मटेरियलिस्टिक टाइम हो गया है ना, तो आपको भी थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक बनना पड़ेगा. आप उनके लिए जरूर करें जो आपको वैल्यू करते हैं, जो नहीं करते डोंट वरी अबाउट दैट. बिल्कुल सही. या थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस कॉल एंड इट्स अ वंडरफुल एडवाइस. हमें उर्दू में एक बड़ी जबरदस्त कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल. यानी आप उसी नेकी को दरिया में डाल सकते हैं जिसके बारे में आपने ज़्यादा सोचना नहीं, आपने अच्छा किया और आप आगे बढ़ गए. लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक ही रोटी का टुकड़ा है और आपको भूख लगी हुई है, अगर आप वो मछलियों को डाल देंगे या वो किसी और को दे देंगे तो तकलीफ बहुत होगी. तो पहले अपना ख्याल रखें, नेकी या सैक्रिफाइस उतनी करें जितनी आप झेल सकते हैं. और जब आप इतने मजबूत हो, इतने स्ट्रांग हो, जिंदगी में देयर इज नथिंग वर्थ टेकिंग अ लॉट ऑफ टेंशन. ये कभी कभी आपको बड़े अच्छे अंदाज में पता चलता है, कभी आपको कुछ तल्ख हकीकतों के साथ पता चलता है. आई एम सो शॉक्ड इन द लास्ट 1 वीक, क्योंकि 2-3 ऐसे कॉलीग्स जो कि बहुत यंग एज के, यानी मे बी इन देयर 30s, दे अनफॉर्चुनेटली हैड फेटल एक्सीडेंट्स एंड लॉस्ट देयर लाइव्स. और आप सोचते हैं कि वाकई आप जो लंबे लंबे प्लान्स बना रहे हैं, सैक्रिफाइसेस, आप सोचें पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी लोग सैक्रिफाइस किस किस्म की करते हैं. अच्छा जोड़ा बना लिया, कोई अच्छा ओकेजन आएगा तब पहनेंगे. परफ्यूम नया ख़रीदा है, कोई अच्छा ओकेजन आएगा तो लगाएंगे. भाई लाइफ इज़ अबाउट द हेयर एंड नाउ. ऐसी वाली सैक्रिफाइसेस हम क्यों कर रहे होते हैं? अच्छा जोड़ा संभाल के रखा हुआ है, अच्छा परफ्यूम संभाल के रखा हुआ है, किसी ने तोहफा दिया, उसको पहना ही नहीं, वो 1 साल से गिफ्ट रैप पड़ा हुआ है, फिर इवेंचुअली आपको कहीं जाना है और उस वक्त तोहफा देने का टाइम नहीं है तो वो गिफ्ट रिसाइकल हो जाता है. हम ये वाली सैक्रिफाइसेस क्यों दे रहे हैं? आई थिंक ये बहुत हमारा एक लेगेसी ट्रीटमेंट किया, जब हमने अपने बड़ों को देखा, उनके बड़ों ने उनको देखा. हर चीज़ वक्त के साथ ना चेंज हुई है. हर चीज़ की, जैसे चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ होती है ना, उस तरह से आपकी इमोशन और आपकी साइकोलॉजिकल चीज़ों की भी शेल्फ़ लाइफ होती है. मेरे पेरेंट्स ने किया, मे बी उनके रिसोर्सेज कम होंगे, मे बी उनके पेरेंट्स ने किया, उनके पास और डिफ़िकल्ट टाइम्स होंगे. लेकिन मुझे तो ये ख़ुद से पूछना है कि, और एज यू से कि अब ये जो आपने इंसिडेंट्स बताए ना कि देयर आर पीपल आर डाइंग एट अ वेरी यंग एज, तो हर चीज़ के साथ उम्रें भी कम हो रही हैं. तो विच इज़ ऑल्सो आई टेक इट नाउ वेरी पॉजिटिव कि जब उम्र ही कम है तो वाई टू वेट दैट
long. भाई अगर आप एवरेज पाकिस्तानी की उम्र देखें 62 साल 62, सो यू ओनली गेट 62 समर्स इफ यू आर रियली लकी। तो अगर आपसे कोई कहे ना, वही अभी थोड़ी देर पहले ईमान भी कही थी, ईमान नाउ यू मिस दैट ट्रिप टू स्कॉटलैंड एंड पेरिस बिकॉज जिंदगी इतनी कम है, ले ही लेते है ना। और एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी सिद्रा, कि ये नहीं है कि अब आपने हर चीज़ बिल्कुल ही मतलब ओवर द टॉप भी नहीं करना। म्याना रवि तो डेफिनेटली रखनी है, म्याना रवि चीज़ों में भी आपके सोचों में, वो औकात में रखने के लिए हमारी तनख्वाहें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपको औकात में रखती हैं कि बेटा इतना भी ओवर होने की जरूरत नहीं है। बट देयर इज नो परफेक्ट टाइम, यू आर वेरी राइट, दिस इज द टाइम एंड यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर प्रेजेंट मोमेंट देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग यू आर डूइंग रॉन्ग, व्हिच आई हैव स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग। एंड अभी वही सिद्रा जो हम बात कर रहे थे कि ऑफ एयर के यू नो आफ्टर 30 यू स्टार्ट गेटिंग दिस रियलाइजेशन एंड आफ्टर 35 यू एक्चुअली गेट सर्टेन दैट व्हाटएवर यू हैव एंड व्हाटएवर यू हैव टू चूज। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल बिकम वेरी वेरी डेंजरस आफ्टर 35 एंड 40, मेन एंड वुमेन। मर्दों को तो ये इख्तियार पहले ही दिया होता है, लेकिन ख़वातीन जो है ना, वो जो एक कॉशन होती है, जो एक झिझक होती है, जो अपना दिल मारना होता है। कभी आप अक्सर लोगों को देखें ईमान कि लोग कहते हैं जी जब इसकी शादी करवा के लाए थे, बेशक 20s में थी, हमने सोचा ये मोल्ड हो जाएगी, लेकिन कम 2 or 3 चिल्ड्रन एंड इफ नथिंग इज चेंजिंग, और लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है, फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं या लोग आपको इमोशनली डिस्ट्रेस कर रहे हैं, there comes a point where people stop caring and then they really follow their truth. आप क्या कहेंगी? आई वुड से कि ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ या सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, और हर इंसान करता है शुरू में, कोई पैदा होते साथ ही या बचपन में नहीं सीखता कि हाँ मैंने बस अपने लिए जीना है या मैंने अपने लिए नहीं। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, फैमिली है, कम्युनिटी है, जैसे हसन ने भी कहा इंटरडिपेंडेंसी होती है, सोशल एनिमल्स हैं हम इंसान, हम एक दूसरे के लिए बहुत करते हैं, और कभी कभी कुछ पर्सनालिटीज़ बहुत पीपल प्लीजिंग होती हैं, जैसे आपने भी शुरू में कहा। लेकिन अगर उसका आपको कोई सिला नहीं मिल रहा, कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा, फिर आप एक वक्त के बाद बोलोगे अब मैं किस चीज़ के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ख़ास तौर से जब बच्चे हो जाएं, वो तो फिर ऑब्वियसली एक बच्चा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, शादी होगी, वो तो फिर एक नेवर एंडिंग बैटल है। इन लॉज के ताने अगर हैं या सास के हैं या ससुर के हैं, नंद के हैं, या ये बैटल्स जो हैं ये डेली बैटल्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आपने सामने वाले को भी कंडीशन कर दिया ना कि देखो मेरी ये बर्दाश्त है, इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, तो वो और पुश करेगा, वो आपको कम पुश नहीं करेगा। अब अच्छा, एक और चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है ना हमारे यहाँ, जो हमारे माशरे में, हसन ये सवाल मैं आपके पास लेके जाना चाहूँगी, वो हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टनरशिप है। मुझे लगता है अगर आप असल में देखें ना, तो पहले तो जुस्तजू है, अगर आपको ख़ुद कोई पसंद है या मंगनी है तो एक चार्म है, यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद दैट पर्सन, तो इस तरह तो हमारी कोर्टशिप गुजर जाती है। शादी के कुछ ही अरसे बाद हम लोगों के यहाँ फैमिली स्टार्ट हो जाती हैं, तो बच्चे की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। मुझे लगता है वो बहुत थोड़ा सा अरसा होता है जब मियाँ बीवी रियल एज कंपेनियंस एज पार्टनर्स स्पेंड कर पाते हैं। उसके बाद वो जिम्मेदारियों की चक्की में ऐसे पिसते हैं कि आप यहाँ तक नोटिस करें कि वो एक दूसरे को अपने नाम से भी नहीं पुकारते, वो मम्मी पापा ही बन जाते हैं, पापा को ये दे आओ, मम्मी से ये कह दो। तो मुझे लगता है कि ये जो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये आपको मज़ीद लोनली या तन्हा नहीं कर देती? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इससे तरह पहले तो मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि हमारे यहाँ शादी का जो सिलसिला है ना, वो एक तो बड़ा फैब्रिकेटेड है, और दूसरा ये कि हम शादी से कबल जो है वो एक बड़ी ख्याली दुनिया के अंदर मुब्तला होते हैं, जिसका हकीकत से कोई लेना देना होता नहीं है। और आजकल तो हमारे यहाँ जो लव मैरिज हैं वो भी अरेंज होती हैं, और बड़ा लोगों के साथ मसले मसाइल हैं। खासतौर पे दुनिया बड़ी मटीरियलिज्म की तरफ चली गई है। अब आजकल लड़का लड़की को शादी से पहले बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन होते हैं। लड़के वाले समझ रहे होते हैं कि लड़की वाले अमीर हैं, और लड़की वाले समझ रहे होते हैं कि लड़का वाले अमीर है, और दोनों में से कोई भी नहीं होता ना, तो उसके बाद से जो है वो चीजें बड़ी बदल। I like that, हसन, दोनों में से कोई भी नहीं होता। हाँ, ऐसा मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ। और आजकल हर कोई जो है वो देख रहा होता है कि भाई सामने वाले की क्या फाइनेंशियल कंडीशंस है। वो प्यार भी जो है वो हालात देख के होता है। गरीब के बच्चे से किसी को प्यार आजकल हो नहीं रहा। उसका इस्तिखारे में हमेशा सांप बिच्छू दिखते हैं। ना ही आता है उसका हमेशा इस्तिखारे में ना आता है। तो और दूसरी चीज ये है कि जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती और आपकी जाहिर सी बात है जो आपकी फैमिली होती है वो आपको इस तरह से प्रेशराइज कर रही होती है, हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो एक मर्द जो है वो हमेशा
बड़ा डरा डरा रहता है और उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं अपने घर वालों की। हसन, आई विश वी हैड मोर टाइम। आप ही को थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है वक्त की भी। हसन, ईमान और एनी हमारे साथ मौजूद थे। वी स्पोक अबाउट सैक्रिफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करें, टॉलरेंस रखें, लेकिन प्लीज़ अपने आप को भी तरजीह दें। बेलौस खिदमत का जो जज्बा लेकर आप दुनिया में चल रहे हैं, उससे आपका अपना नुकसान हो जाता है कभी कभार। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।